वेलकम टू इन्फो टीवी 210। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे इशू पर बात करेंगे जिसकी वजह से दुनिया का हर शख्स परेशान है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है, इंडिया, यूएस, यूके या फिर फ्रांस में, और वो है बिजली के बढ़ते हुए बिल्स को कम करने का मसला। आज हम आपको बिल आधे से भी ज्यादा कम करने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है बिजली के इस्तेमाल के पीक आवर्स के बारे में, जिनमें बिजली की कीमत डबल या इससे भी ज्यादा हो जाती है। यानी आप बिजली बेशक आम आवर्स के मुताबिक इस्तेमाल करें, बिल आपका डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान में ये आवर्स हैं शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। व्यूअर्स, आपने नोट किया होगा कि ये वही आवर्स हैं जिनमें हमारा बिजली का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस से वापस आकर फैमिली के साथ वक्त गुजारते हुए पंखे, लाइट्स, टीवी, एयर कूलर और एसी का इस्तेमाल इन्हीं आवर्स में ज्यादा होता है। इसी तरह अक्सर लोग, खास तौर पर जॉब करने वालों का बिजली का इस्तेमाल इन आवर्स में और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इन्हीं में वो अपने कपड़े इस्त्री करते हैं, वॉशिंग मशीन भी चलाते हैं और पानी के लिए वाटर पंप भी। प्लीज, अगर आपने अपना बिजली का बिल कम करना है तो सबसे पहले तो आप अपने मुल्क के पीक आवर्स के बारे में जानें और फिर इन आवर्स में बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें। खास तौर पर इस्त्री, वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, एसी और एयर कूलर का इस्तेमाल इन आवर्स में बहुत एहतियात से करें। इस तरह आप अपने बिजली के बिल में खातिर-ख्वाह कमी कर सकते हैं। दूसरी अहम इंफॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए वो है वैम्पायर या फैंटम एनर्जी के बारे में, यानी वो वाली बिजली जो आप तो इस्तेमाल नहीं करते लेकिन इसके यूज होने वाले यूनिट्स आपके बिल्स में नजर आ रहे होते हैं और आपका बिल बढ़ा रहे होते हैं। इसका नाम वैम्पायर एनर्जी भी इसीलिए है क्योंकि मुसलसल खून की तरह बिजली इस्तेमाल हो रही होती है और वो भी हमारे इल्म के बगैर। इसको फैंटम एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि ये वो बिजली होती है जो जिन या भूत इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो हमारे बिल में लग कर आती है। तो व्यूअर्स, ये वो बिजली है जो हमारे घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब वो बंद तो होते हैं लेकिन वो स्लीप या स्टैंड बाय मोड में होते हैं। सादा अल्फाज में हम रिमोट कंट्रोल से टीवी, एसी वगैरह बंद करके समझ रहे होते हैं कि वो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन असल में वो डिवाइसेस बिजली का इस्तेमाल जारी रखते हैं। इसी तरह मोबाइल के चार्जर्स, माइक्रोवेव ओवन, इस्त्री और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनके स्विच सॉकेट में लगे रहते हैं वो असल में मुसलसल वैम्पायर या फैंटम एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमारे बिल को बढ़ा रहे होते हैं। अमेरिका में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक हमारे बिल्स का 10 से 15% हिस्सा इसी एनर्जी का होता है। यानी अगर आपका बिल 10,000 है तो इसमें से 1000 से 1500 तक सिर्फ वैम्पायर या फैंटम एनर्जी का होता है। इसलिए व्यूअर्स, अगर आप अपना बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के स्विच ऑफ करें और इनकी वायर्स को सॉकेट से उतार दें। इसी तरह टीवी और एसी को रिमोट से ऑफ करने के बाद इनके स्विच ऑफ कर दें। इससे आपके बिल पर खातिर-ख्वाह असर पड़ेगा। व्यूअर्स, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि बिल को कम करने के साथ साथ इससे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की लाइफ भी काफी बढ़ जाएगी। व्यूअर्स, बिजली के बिल को कम करने के लिए तीसरी अहम बात है स्पिनर या ड्रायर का इस्तेमाल। कपड़े धोने के बाद इनको खुश करने के लिए ड्रायर इस्तेमाल ना करें। खासतौर पर गर्मियों में तो ड्रायर का इस्तेमाल बिल्कुल पैसों का ज़िया और फजूल खर्ची है, क्योंकि धूप इतनी तेज होती है कि कपड़े चंद मिनटों में ही खुश्क हो जाते हैं। यहाँ आपको एक और बात बताएं कि माहिरीन के मुताबिक ड्रायर के इस्तेमाल से आपके कपड़े बहुत जल्द खराब हो जाते हैं और इनकी लाइफ बहुत कम रह जाती है। चौथी अहम बात है घर में फ्रिज या फ्रीजर का एफिशिएंट इस्तेमाल। महीने में कम से कम एक दफा फ्रिज को ऑफ करके इसके पीछे लगी हुई लोहे की जाली को खुश्क कपड़े से अच्छी तरह साफ करें और इस पर से मिट्टी और गर्द को रिमूव करें। इसी तरह फ्रिज या फ्रीजर में जमने वाली बर्फ को वक्तन फवक्तन साफ करते रहें। याद रखें कि जब फ्रिज या फ्रीजर की दीवारों पर बर्फ जम जाए तो इससे वो दुगनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बर्फ से ठंडी हवा ठीक तरह से फ्रिज में सर्कुलेट नहीं कर सकती। इसी तरह फ्रिज में चीजें रखते हुए इस बात का ख्याल रखें कि इनके दरमियान से ठंडी हवा अच्छी तरह से सर्कुलेट कर सके। इस तरह आपका फ्रिज या फ्रीजर आधी से भी कम बिजली इस्तेमाल करेगा। फ्रिज या फ्रीजर के मुतालिक एक बात का ध्यान रखें कि इनमें गर्म चीज कभी भी ना रखें। गर्म चीज को ठंडा करने के लिए आपका फ्रीजर आम बिजली के मुकाबले में
कई गुना ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। और आखिरी बात कि फ्रिज और फ्रीजर के थर्मोस्टेट को गैर जरूरी तौर पर फुल पर ना रखें। खास तौर पर सर्दियों में तो थर्मोस्टेट बिल्कुल मिनिमम भी रखें तो आपका फ्रिज बेहतरीन काम करेगा। याद रखें कि थर्मोस्टेट को सिर्फ एक पॉइंट ही कम करने से बिजली का बिल काफी कम हो जाएगा। बिजली का बिल को कम करने के लिए 5वीं अहम इंफॉर्मेशन है घरों में इस्तेमाल होने वाले यूपीएस के बारे में। व्यूअर्स, एक हालिया रिसर्च के मुताबिक आपके बिल का 20 से 25% यूपीएस इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आपका बिल 10,000 है तो इसमें तकरीबन 2500 सिर्फ यूपीएस का बिल होगा। इसको कम करने के लिए यूपीएस हमेशा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें और बैटरीज को भी रेगुलरली चेक करते रहें। सर्दियों में चूंकि लोड शेडिंग कम हो जाती है और पंखों की जरूरत बिल्कुल नहीं रहती, इसलिए सर्दियों में आपके यूपीएस फजूल की बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेहतर है कि सर्दियों में हफ्ते में एक दफा बैटरीज फुल चार्ज करके यूपीएस ऑफ कर दिया करें और अगर जरूरत पड़े और लोड शेडिंग हो तो इसको ऑन कर लें। इससे आपके बिल में खातिर ख्वाह कमी होगी। इसके अलावा किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर एक बात की यकीन दहानी करें कि आपके यूपीएस में कट ऑफ वाला ऑटोमेटिक स्विच लगा हुआ हो, जिसका काम ये होता है कि जैसे ही बैटरीज फुल चार्ज हो तो बिजली का इनपुट मुकम्मल तौर पर रोक दे। इस तरह आपके बिल में नुमाया फर्क नजर आएगा। छठी अहम बात है बिजली की तारों की क्वालिटी। कोशिश करें कि हमेशा अच्छी क्वालिटी की बिजली की तारें इस्तेमाल करें। अगर आपको बिजली की तारें गर्म महसूस हो तो समझ जाएं कि आपकी बिजली जाया हो रही है और इसका असर आपके बिल पर पड़ेगा। व्यूअर्स, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज खरीदें तो कोशिश करें कि वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की हो, जैसे कि इन्वर्टर फ्रिज, इन्वर्टर इस्त्रियां, इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर वॉशिंग मशीन, हत्ता के इन्वर्टर पंखे। याद रखें कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस आम चीजों के मुकाबले में 40 से 50% कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सिर्फ इन्वर्टर चीजें इस्तेमाल करने से आपका बिल आधा रह जाएगा। 8वीं अहम बात घर की इंसुलेशन और कलर के बारे में है। व्यूअर्स, कोशिश करें आपके घर की छत और दीवारें अच्छी तरह से इंसुलेट हों। इसी तरह घरों को बाहर से हल्के रंग का पेंट करवाएं। डार्क कलर ज्यादा लाइट्स जल्ब करते हैं। अक्सर लोग अपने घर की छत और दीवारों पर ब्लैक चारकोल लगवाते हैं ताकि बारिश का पानी दीवारों या छत से सीप करके अंदर की तरफ ना आ जाए। इस तरह बारिश का पानी तो रुक जाएगा, लेकिन गर्मियों में आपका घर शदीद गर्म हो जाएगा। कमरों के अंदर भी लाइट कलर करवाएं। इस तरह आपके घर में कम लाइट्स इस्तेमाल होंगी। इसी तरह ट्यूब लाइट्स और सादा बल्ब के बजाय अच्छी क्वालिटी की एलईडी लाइट्स इस्तेमाल करें। याद रखें कि एलईडी लाइट्स आम लाइट्स के मुकाबले में बहुत कम बिजली इस्तेमाल करती हैं, लेकिन रोशनी आम लाइट्स के मुकाबले में ज्यादा देती हैं। व्यूअर्स, इन बातों का ख्याल रख के आप अपने बिल काफी हद तक कम कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप अपने घर में ऐसी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल की सहूलत मौजूद होती है तो कोशिश करें कि इसके थर्मोस्टेट बंद रखें और नॉर्मल पानी से कपड़े धोएं। याद रखें कि मशीन को पानी गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली दरकार होती है। नॉर्मल पानी से कपड़े धोने से आपकी ऑटोमेटिक मशीन कम बिजली इस्तेमाल करेगी और आपका बिल भी काफी कम हो जाएगा। व्यूअर्स, 10वीं अहम बात है इन लोगों के बारे में जो एसी इस्तेमाल करते हैं। इनको चाहिए कि कमरे की खिड़कियों को डबल पर्दे की मदद से अच्छी तरह कवर करें और अगर हो सके तो खिड़कियों को बाहर से भी कवर करें ताकि धूप शीशों तक ना पहुंच सके। याद रखें कि धूप शीशों में से गुजरकर और गर्म हो जाती है। खिड़कियों को बाहर से कवर करने के लिए आप चिक की जाली या पर्दा या कोई भी शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कोशिश करें कि एसी के आउटर यूनिट को छांव वाली जगह पर रखें। इन पॉइंट से एसी कम बिजली खर्च करेगा और बिल भी काफी कम हो जाएगा। और व्यूअर्स, सबसे आखिरी बात कि अगर आप अफोर्ड करते हैं तो अपने घर के लिए सोलर पैनल्स लगवाएं। इससे आप अपना बिजली का बिल ना सिर्फ कम बल्कि सिफर कर सकते हैं। याद रखें कि सोलर पैनल से पैदा होने वाली इजाफी बिजली नेट मीटरिंग के जरिए से गवर्नमेंट आपसे खरीद लेगी। इस तरह ना सिर्फ आपका बिजली का बिल सिफर हो जाएगा बल्कि आप इजाफी बिजली से दूसरों की मदद भी कर सकते हैं।
व्यूअर्स याद रखें कि बिजली की कीमतें कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन बिजली का ठीक और एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल हमारे अपने कंट्रोल में है। हम इन बातों का ख्याल रखकर अपने बिजली के बिल ना सिर्फ कम बल्कि इंतहाई कम कर सकते हैं। प्लस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप मज़ीद इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर हमें आगाह करें। शुक्रिया।